इलेक्शन यात्रा आ पहुंची है बिहार के मुजफ्फरपुर में। मेरी मौजूदगी है बाबा गरीबनाथ मंदिर के बाहर। बाबा गरीबनाथ मंदिर को उत्तर बिहार का देवघर भी कहा जाता है, जहां पर भगवान शिव के सिद्ध शिवलिंग की पूजा होती है। लेकिन मुजफ्फरपुर विख्यात है लीची के लिए भी। लीची की राजधानी के तौर पर पूरी दुनिया में मुजफ्फरपुर को जाना जाता है। लेकिन फिलहाल मुजफ्फरपुर की चर्चा चुनावी गहमा गहमी के कारण भी ज्यादा हो रही है। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, जबरदस्त तरीके से भीड़ है। बीजेपी कांग्रेस ने नॉमिनेशन दाखिल किया है, लेकिन उधर महागठबंधन और एनडीए में सीएम फेस को लेकर जबरदस्त तरीके से रार मची है। खेसारी लाल यादव ने भी नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। मुजफ्फरपुर कभी बीजेपी कांग्रेस आरजेडी का गढ़। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। सवाल यह कि इस बार मुजफ्फरपुर की जनता क्या संदेश देने वाली है। यहां से थोड़ी दूरी पर लंगर सिंह कॉलेज में इलेक्शन यात्रा का मंच सजा है। मैं जब तक दौड़कर पहुंचता हूं इलेक्शन यात्रा के मंच पर मुजफ्फरपुर की जनता और यहां के नेताओं के बीच में, तब तक आप इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में पहले चरण के चुनाव के नामांकन का दौर आज थम गया। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव से लेकर लोक गायिका मैथिली ठाकुर समेत कई दिग्गजों ने आज पर्चा भरा। बेगूसराय में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। इसी बीच इलेक्शन यात्रा की टीम बाबा गरीबनाथ और लीची के लिए मशहूर मुजफ्फरपुर पहुंची। मुजफ्फरपुर में भी पहले चरण में ही चुनाव है। मुजफ्फरपुर का सियासी टेम्परेचर क्या है वो जाने, इससे पहले बता दें कि अमित शाह के एक बयान ने सियासी हलचल मचा दी। दरअसल अमित शाह ने कहा था कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये फैसला विधायक दल करेगा। अमित शाह के इसी बयान के बाद सवाल उठने लगे कि क्या सत्ता की रेस में अब एनडीए में भी सीएम फेस पर क्लेश है। इस सवाल का जवाब सबसे पहले जेडीयू की तरफ से सामने आया। अमित शाह जी, गृह मंत्री जी जो बोले हैं उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आधा काट कर मत देखिए। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव के एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, एनडीए के फेस नीतीश कुमार है और उन्हीं के नाम पर हम लोग बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बस। हालांकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुप्पी साध ली। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल को वो टाल गए। सम्राट चौधरी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि चुनाव से पहले जनता के सामने आ जाना चाहिए कि कौन मुख्यमंत्री होगा। महागठबंधन वाली दुविधा नहीं रहनी चाहिए। चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था। डायलमा नहीं रहना चाहिए। ये डायलमा गठबंधन में है, महागठबंधन में। उधर छपरा की रैली में अमित शाह ने बिहार में रिकॉर्ड बहुमत से सरकार बनाने की हुंकार भरी, तो साथ ही माफिया शहाबुद्दीन के बेटे आरजेडी उम्मीदवार ओसामा का जिक्र करते हुए बिहार के लोगों को आरजेडी के जंगल राज से खबरदार भी किया कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। आप सभी लोग अभी भी चिंतित रहिएगा। मैंने जनता दल की अभी आरजेडी की अभी सूची देखी है। वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? उधर महागठबंधन के खेमे में घमासान अभी भी थमता नहीं दिख रहा। पहले फेज वाली 121 सीटों पर नामांकन के आखिरी दिन तक महागठबंधन सीट बंटवारे की घोषणा के लिए संघर्ष करता रहा। कांग्रेस के 48 उम्मीदवारों की जब पहली लिस्ट आई तो टिकट बंटवारे पर तारिक अनवर जैसे नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। अभी हमने देखा कि 113 मतों से हारने वाले मुन्ना शाही जी, पूर्व विधायक, उनकी टिकट काट दी गई और वैसे लोगों को टिकट दिया गया जो 28,000 से 25,000 से 30-32,000 से हारे हैं। उनको दोबारा चुनाव लड़ने की इजाज़त दी गई है और उनको टिकट दिया गया है। तो ये जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसके क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन
इससे एक बात तो जाहिर हुआ कि कोई मापदंड नहीं था, पिक एंड चूज था। इसी बीच खबर यह भी है कि वीआईपी के मुकेश सहनी ने राज्यसभा प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और फिर से डिप्टी सीएम बनने की बात कही है। मुकेश सहनी आज ही दरभंगा के गौरा बौराम से नामांकन करने वाले थे। सियासी खींचतान के बीच बिहार का सियासी संग्राम चरम पर है। बिहार की जनता इस पर क्या कहती है, जानने के लिए सीधे चलते हैं मुजफ्फरपुर की जनता के बीच। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी। मैं इस बीच आ चुका हूं लंगट सिंह कॉलेज के परिसर में, जहां पर इलेक्शन यात्रा का मंच सजा है और इस मंच में आप देखिए लोगों की भीड़ है। और एक बार जोरदार तालियां मुजफ्फरपुर के लोग, आप लोग तालियां बजाइए अपने लिए। जबरदस्त तरीके से जोश है, आप देखिए लोगों की भीड़ है मुजफ्फरपुर में। और मैं यहां से शुरुआत कर देता हूं। सबसे पहले जानिए कि माहौल क्या है, क्या माहौल है मुजफ्फरपुर में? देखिए, मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार में एक ही माहौल है। क्या है? आएगा तो एनडीए ही आएगा। तो एनडीए क्या आएगा? जी जी एनडीए। एनडीए तो पहले से है, फिर भी आएगा। बदलाव या एनडीए? एनडीए। बाहर है भैया, बाहर है। यहाँ किसकी बाहर है? सिर्फ नीतीश कुमार की बाहर है। किसकी बाहर है? नीतीश कुमार ने जन स्वराज आ रहा है। जन स्वराज की आ रही है इस बार जन स्वराज। ना एनडीए ना महागठबंधन, जन स्वराज सीधे। अरे बाप रे। इस बार जन स्वराज पूर्ण बहुमत से बिहार में आ रही है। क्या इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कौन मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव। अब कांग्रेस तो कहीं नहीं रही है। अरे पूरे जो समझिए नामी वहाँ को आइकॉन। हम लोगों की बदलाव चाहिए। जन स्वराज को हम लोग बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। जन स्वराज महागठबंधन सरकार। बदलाव। इधर क्या माहौल है? महागठबंधन इस बार आएगी सरकार में। और बीजेपी कह रही है जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज आ जाएगा। तो अभी क्या है? अभी क्या है बताइए? अभी क्या है? अभी जो चल रहा है ये क्या है? इसका नाम क्या देंगे बीजेपी वाले? उन्हीं से पूछ लीजिए। चलिए, ये लोगों की प्रतिक्रिया है, लेकिन मैं मंच पर पहुंचूं उससे पहले लोक गायक दीपक छोटका जी हैं। आप बताइए, ये जो माहौल चल रहा है आप अपने अंदाज में क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि नेताजी के लोग साबुन डब से नहाता है रे जमाना। होखता घोटाला पर घोटाला होई देखा है रे जमाना। होखता घोटाला पर घोटाला होई देखा। और का जब जब चुनाव आवे गोर आके धरे ले। जब जब चुनाव आवे गोर आके धरे ले। छोट मुंह लेके बात बड़े बड़े करे ले। छोट मुंह लेके बात बड़े बड़े। जीतला के बाद घर पटना हो जाता है रे जमाना। होखता घोटाला पर घोटाला होई देखा है रे जमाना। होखता घोटाला पर घोटाला होई देखा है रे जमाना। तो ये देखिए, मतलब इनके कहने का मतलब है कि घोटाला पर घोटाला नेता जीतते हैं और क्षेत्र में नहीं रहते हैं। कहां पहुंचते हैं? पटना। तो मैं मंच पर पहुंचता हूं और मंच पर मौजूद नेताओं का परिचय और के बाद सवालों के सिलसिले की शुरुआत। आप देखिए मेरे दाहिनी ओर से मनोज तिवारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। इसके बाद कुंदन शार्निल हैं, जेडीयू के नेता। तालियां बजती रहनी चाहिए। अरविंद कुमार मुकुल जी हैं, कांग्रेस के यहाँ के जिला अध्यक्ष। डॉक्टर इकबाल मोहम्मद शमी हैं, आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। अमित कुमार दास जी हैं, जन स्वराज के नेता। और मंच के एक और ऋषि मिश्रा की भी मौजूदगी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, टीवी डिबेट्स का एक चेहरा। मैं शुरुआत, अरे जिंदाबाद बाद में कर लीजिएगा, टीवी का कार्यक्रम है। पार्टी के कार्यक्रम में जिंदाबाद होता है, टीवी के कार्यक्रम में नहीं, रुक जाइए। चलिए, तो सवाल की शुरुआत करते हैं और सवाल की शुरुआत होती है डॉक्टर इकबाल मोहम्मद शमी आपसे। बहुत सारा माहौल है, कहीं मारपीट हो रही है, आप लोग इधर टिकट भी नहीं फाइनल कर पाए, रात रात तक लिस्ट आ रही है, सीएम के नाम पर क्लेश फंसा हुआ है। कैसे लड़ेंगे आप लोग, कैसे बदलाव आएगा? देखिए, बिहार की जनता ने फैसला कर लिया है और आप चैनल वाले जरूर परेशान हैं। इसलिए परेशान हैं कि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आरजेडी कैसी चाल चल रही है, हमारा कौन उम्मीदवार कहां से होगा। आज जब नॉमिनेशन होगा तब आपको मालूम होगा। और आज के बाद बिहार में पब्लिक ने तय कर लिया है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और फाइनल है। इसमें कोई आम जनता सहमत है। इकबाल भाई, आप शहर में आते हैं। इकबाल भाई, आप जो है सैनी से, कांग्रेस से सीट और टिकट फाइनल नहीं कर पाइए। आखिरी समय तक आप टिकट अनाउंस करते रहिए और दोष न्यूज चैनल का दे दीजिए कि न्यूज चैनल वाले परेशान हैं। हमारे गठबंधन में कोई टूट नहीं है। जब कल आप देख लीजिएगा ना। हाँ। दिक्कत तो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो पूर्व मंत्री हैं सुरेश शर्मा जी, हाँ, वो विरोध में
और आई के मंत्री पटना में धरना पर पूरा 500 आदमी के साथ। तो आज के तारीख में सबसे ज्यादा परेशान कोई है, ठीक तो है, बिहार में भारतीय जनता मनोज तिवारी पार्टी। बताइए, कह रहे हैं आप ही लोग सबसे ज्यादा परेशान है, ये लोग नहीं परेशान है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सबसे पहले सीटों का निर्धारण हुआ, उसके बाद सबसे पहले कैंडिडेट का घोषणा हुआ और सब कुछ सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहा है गठबंधन में। हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के नेता नीतीश कुमार जी दोनों का जो सामंजस्य है और भारत सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं कल्याणकारी है, उसके आधार पर 5वीं बार बिहार की जनता एक बार पुनः एनडीए की सरकार को मौका देगी। ठीक है, शुरुआत हुई थी तो आरजेडी से बात आई थी कि न्यूज चैनल वाले परेशान है। परेशान कौन है मैं आपको बता रहा हूं, और ये सवाल लेकर मैं जा रहा हूं कांग्रेस के पास। और अरविंद मुकुल जी, सवाल ये है कि तारिक अनवर आपकी पार्टी से सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ भाई ये टिकट में इधर उधर हो गया है, टिकट बंटवारा ठीक से नहीं हुआ है और ये सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो आपकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, कह रहे हैं सैनिक को आप लोगों ने ज्यादा भाव दे दिया। माइक उठाइए। ऐसा नहीं है, 6 पार्टी का महागठबंधन है और इस महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में, और सोशल इंजीनियरिंग से सारे लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। और आने वाला समय 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगी वो अभूतपूर्व रिजल्ट आएगी। नहीं नहीं मुकुल जी, अभूतपूर्व रिजल्ट कैसे आएगा, मैं वही तो समझना चाह रहा हूं ना। राहुल गांधी को मुकेश सहनी से बात करनी पड़ रही है, खड़गे जी को मुकेश सहनी से बातचीत करनी पड़ रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, लोकल कैडर कह रहा है कि मुकेश सहनी को ज्यादा सीट दे दी गई। आप लोग सहमत नहीं हो पा रहे, तो कैसे बदलाव लाएंगे? सहमत हो गए। आज लास्ट नामांकन का था, फर्स्ट फेज का। सारे उम्मीदवार महागठबंधन के नॉमिनेशन कर लिए हैं, चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो आपस में कलह है वो साफ नजर आ रहा है। अच्छा। आपके पूर्व मंत्री पटना में जाके धरना पर बैठे हुए हैं, एमएलए पूर्व जो है अवराई राम सूरत राय वो अलग सर फुटबॉल कर रहे हैं। अरे तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता एयरपोर्ट से लेकर वहां पर माराकुटी हो गई, इस पर आप कुछ बोल ही नहीं रहे। अमित शाह जी पटना में आके मोरिया में मनाने पर लगे हुए हैं, जिसका जो वजूद नहीं है उसको भी कलेजा में लेके चल रहे हैं। और जो एजेंडा है भारत सरकार किस पर निशाना है, किसका वजूद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह सरकार में 14 में आई थी, जुमलेबाजी करके अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख देंगे, स्विस से पैसा लाएंगे, सबको देंगे, ये सब तो कुछ हुआ नहीं। और जो आदमी कभी धर्मवाद का बात, कभी जातिवाद का बात, इस मंच से सबसे पहले मैं बता, बोलना रोकेंगे नहीं, बोलना ही आदत है इनका। सबसे पहले हमारे गायक ने कह दिया कि घोटाला पे घोटाला होता, तो इन्होंने आसमान से लेकर जमीन तक घोटाला करने का काम किया है कि नहीं किया है कांग्रेस वालों ने? सबसे पहले, और सुन लीजिए, आपके समय मैं बोल नहीं रहा था, सुन लीजिए। गार्जियन अभिभावक मोहम्मद इकबाल समी ने कहा कि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके यहाँ गठबंधन नहीं ठगबंधन है। मुकेश सहनी को इन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम बनाएंगे। मुकेश सहनी कहा जब तक डिप्टी सीएम का घोषणा नहीं होगा तब तक गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, यानी अभी भी गठबंधन में नहीं शामिल है आप। तो मुख्यमंत्री की कैसी बात करते हैं आप, और बात करते हैं औराई की। तो आपके यहाँ तो गठबंधन में आज भी टिकट बट रहा है कि नहीं बट रहा है? आप सब लोगों ने देखा है, लालगंज हो चाहे कहीं हो, आज भी टिकट बट रहा है। तो आज अंतिम दिन के नॉमिनेशन की समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो बोल रहे, मैं फिर जनसुराज के पास जाऊंगा, छोटा रिप्लाई करिएगा। टिकट हम किसको देंगे? ये बीजेपी जदयू से तो पूछेंगे नहीं। हाँ ठीक है, टिकट हम दे रहे हैं, कल जब हम किसको टिकट दिया कल के अखबारों में आ जाएगा। और इनके यहाँ जो आप कह रहे हैं कि जदयू में नहीं, नीतीश जी जो गुस्सा किए तो अमित शाह जी को पटना आना पड़ा। अरे हमको तो कुछ और सुनने में आया कि नीतीश जी गुस्सा हुए तो आप लोगों की बातें खिल गई कि कहीं नीतीश जी इधर ना आ जाएं। एक बात सुनिए कि ले लेते हैं इधर, हम ही से गठबंधन हो जाए चुनाव में। के बारे में वो तो पलटू राम है, कल भी और आ सकते हैं, आप हो सकता है। तो आपका इंतजार में है कि कब वो पलटी मारे। एक बात सुनिए, अगर कोई आदमी मेरे दल में आता है तो हम स्वागत करेंगे, आएगा तो। अब तो चुनाव के बाद अब देखिए, एक
लिटमस टेस्ट, चुनाव से पहले आरजेडी इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार पलटी मार जाएं और आ जाएं इधर। अमित कुमार दास, आप हंस रहे थे, एक जवाब जन सुराज कहां खड़ी है? पहले तो बड़ा जोर लगा रहे थे, अभी मामला ठंडा ठंडा लग रहा है, यहाँ थोड़ी नारेबाजी जरूर हो रही है। जिनका अपना जिन नेता का अपना घर नहीं संभाल रहा है, बिहार संभालने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सुनिए, बोलिए अमित भाई। मैं हूं बिहार और बिहार की दुर्दशा आपको इसी प्लेटफॉर्म पर दिख रही है। कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, दो आदमी रखे हैं, एक आदमी से लड़ने के लिए दो आदमी रखे हैं। डबल इंजन की सरकार है, एक पूरब जा रहा है तो दूसरा पश्चिम जा रहा है। अब बीच में कौन है? बिहार की जनता, जो एगो इन्हें खिंचा रहा है, एगो उन्हें खिंचा रहा है। तो दुर्दशा बिहार की इस राजनीतिक उठापटक के कारण ही हो रही है। आप बिहार को और बिहारी सम्मान को आपने कभी केंद्र में रखा ही नहीं, और इसी वजह से आज जनसुराज की उत्पत्ति हुई है। जनसुराज सिर्फ जन भावनाओं और बिहार की बात कर रहा है। आप बिहार के लोगों को लेके आइए। जनसुराज सिर्फ वोट काटने का काम कर रहा है। बिल्कुल नहीं सर, बताएगा। वोट इनका तो कटना ही चाहिए, इनके सारे टिकट कटने ही चाहिए, इनको सारे सीट हारने ही चाहिए, ताकि आप जनता के बीच आपकी आवाज मजबूत हो। क्या है, जनसुराज जीतेगी कि वोट काटेगी? हर हाल में जीतेगी, वोट काटेगी। ये कहीं भी नहीं आने वाली है। सिर्फ 5,000-4,000 वोट लेगी और वोट काटेगी और कुछ काम नहीं करेगी। किसका वोट काटेगी? बीजेपी और आरजेडी का भी काटेगी और बीजेपी के काटेगी। इससे अलावा मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। वोट कटवा पार्टी है ये, बिहार में आई है। देखिए, जनसुराज जीतेगी तो जीतेगी। नीचा से सर, इस बार मुजफ्फरपुर से जनसुराज जीत रही है। सब आप लोग समय दीजिए, 1 मिनट 2 मिनट अगर समय दीजिएगा तो मैं डॉक्टर ए.के. दास साहब से कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए। पूछना उनसे यही है कि वो आए हैं राजनीति में नए, इनको समाज सेवा करने का, मुजफ्फरपुर के सुधार का बहुत अंदर से हार्दिक इच्छा हुआ कि हम मुझे थोड़ा सवाल छोटा रखिए। छोटा मतलब एकदम छोटा सवाल है। इनसे यही पूछना है, अगर आपको पहले समाज सेवा करना है, मुजफ्फरपुर का विकास करना है, तो सबसे पहले आप एक वचन यहाँ से देके जाइए कि जब आप विधायक बन के आएंगे तो आप अपना फीस 5 रुपया कर देंगे। नहीं करेंगे ना, एक मिनट सुबह ये अगर अच्छा, डॉक्टर साहब इलाज करने वाले हैं? अरे नहीं पता था भाई। इलाज करने वाले हैं, और इनके यहाँ जाइएगा ना, संभवतः जहां तक मुझे जानकारी है, इनके यहाँ जाने पे गरीब। अच्छा, एक रिप्लाई ले लेता हूँ। डॉक्टर साहब ही कह रहे हैं आप फीस बहुत लेते हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, 5 रुपया फीस लेंगे, लोग कह रहे हैं। अरे रुकिए, फ्री में इलाज करते हैं, फ्री में इलाज करते हैं। की सरकारी व्यवस्था इतनी खराब है, सदर हॉस्पिटल की और आंगनबाड़ी केंद्र का, आंगनबाड़ी के नारा लगाने आए हैं। चलिए जवाब लीजिए। सवाल शांत रहेंगे तो जवाब सुनाई देगा। ये सवाल तो सरकार के ऊपर आती है कि प्राइवेट संस्थानों की उत्पत्ति क्यों होती है। जब सरकार की व्यवस्था इतनी अच्छी हो तो प्राइवेट डॉक्टर का उद्भव ही नहीं होना चाहिए। आपका पूरे 94 विधानसभा में 15 लाख लोग रहते हैं, और 15 लाख लोग जो है उनके लिए एक अस्पताल सदर अस्पताल के नाम से है। अरे ये कह रहे हैं कि आप जीत जाएंगे तो फीस कम करेंगे कि नहीं? अरे सर, फीस तो कम होना ही है, फ्री होना है सर्विस। सर्विस फ्री होगा, इलाज करेंगे, फ्री सर्विस होगा। कब से ये पूछे ना, फ्री होगा। जीताएंगे ना। सुनी सुनाई बातों पर मत जाइए। आप फीस कम कर दीजिएगा, वो बात हम मान गए। डॉक्टर से हर आम जनमानस जुड़ा होता है। आप इस लोकतांत्रिक चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में आए हैं, आपका स्वागत है। लेकिन एक प्रश्न ये भी है, आज मुजफ्फरपुर में चिकित्सा की क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य पर कितना व्यवस्था है? आपके द्वारा क्या एक भी कदम उठाया गया कि आम जनमान इधर क्या सवाल है? सिर्फ नीतीश कुमार जो किए हैं, मोदी जी जो किए हैं, ये लोग उसी काम को कह रहे हैं। सर, ऐसा है कि जनसुराज के जो मुखिया आए थे चुनाव लड़के सुधार करने, वही गायब हो गए, वही लड़ने के लिए तैयार। जनसुराज है ही नहीं वो। अरे आप लोग सिर्फ जनसुराज पर बात करेंगे, बीजेपी आरजेडी पर कोई बात नहीं कर रहा है। क्योंकि बिहार बदलाव की एक प्रमुख भूमिका में डॉक्टर ए.के. दास, डॉक्टर के.सी. सिन्हा जैसे जब विद्वान आएंगे तो बिहार बदलेगा। और बोलिए चाची, बोलिए। जैसे भगवान है वैसे डॉक्टर साहब है। मान ले फीस को कम कर देंगे, फीस कम कर देंगे, फिर दवा बीरो दुनिया जहान सब तो होबे करेगा। मांगा है, सब मांगा। रुकिए, एक मिनट रुकिए।
भाजपा के लोगों को पहले सोचना चाहिए कि चौधरी राजभूषण निषाद क्या करके वो डॉक्टरी करते थे और नाव पर चढ़ के आया, भाजपा कमल पर चढ़ गए, आज मंत्री है केंद्र में। डॉक्टर की फीस ही सबसे बड़ा मुद्दा है क्या? सुनिए ना सर, और जहां तक चुनाव न लड़ने की बात है प्रशांत किशोर की, तो ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार का मुख्यमंत्री क्या मुद्दा है? मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर से क्या मुद्दा है? बदलाव होगा, एनडीए बरकरार रहेगा, जंगल राज, शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट, बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये जनता है, जनता पक्ष विपक्ष में बोलती रहेगी, लेकिन तमाम लोगों को पहले मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जनता का अगर बस चलता तो आप सब लोगों को सत्तासीन कर देते, लेकिन आप लोग एन केन प्रकार सत्तासीन हो जाते हैं। और मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है वर्षों से है, एक दुष्यंत कुमार का शेर है, सिर से सीने में कभी, पेट से पावों में कभी, एक जगह हो तो कहीं दर्द इधर होता है। मुजफ्फरपुर में समस्याएं ही समस्याएं हैं और जाने कितनी। अरे तो दर्द निवारण कौन करेगा? नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? ये अभी दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, आजमाए गए। देखिए मेरा बात सुनिए, डॉक्टर ए.के. दास से कोई पर्सनली मैटर नहीं है। ये जब बोल रहे हैं कि जो पावर में है उनका जो एगो जुमला जो दे के चले जाते हैं उनका कोई अथी नहीं है, मगर वो भी पावर में नहीं आया है तो उनसे वो वादा लेना चाहते हैं कि कम फीस करेंगे। जो भी पावर में है, जिनका एनडीए सरकार है, जिनका रोज जुमला देता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एगो भी काम देखने का मिला है? पावर में नहीं आने के बाद उसका सीट क्यों बेचा गया? काटी का जो जदयू का कैंडिडेट था वहाँ क्यों नहीं दिया गया काटी का? कुंदन शांडिल्य, मैं ऋषि भाई के पास जाऊं उससे पहले ये लोग कह रहे हैं काठी कोई आप लोग टिकट बेच बाच दिए, ये आरोप इधर से लग रहा है। बिल्कुल सही कर रही है जनता, आप देखेंगे, मैं बता देता हूं पहले ही, इन्होंने प्रत्याशी के चयन से पहले 21 हजार का ड्राफ्ट भरवाया था कि नहीं भरवाया था इनके लॉ में, जनसुराज में। जब इन्होंने शुरुआत में ही अपना टिकट बेचने का काम किया तो आज क्यों नहीं बेचेंगे? और डॉक्टर साहब कहते हैं मैं फी कम कर दूंगा, हृदय पे हाथ रख के कहें इनकी डॉक्टरी स्थगित हो जाएगी और जूरन छपरा में डॉक्टरों का फीस बढ़ जाएगी। और सुन लीजिए, और डॉक्टरों की फीस कम हो जाएगी और जांच पे फीस बढ़ जाएगी। ये है इनकी नीति कि हम जब सत्ता में आएंगे, पहली बात तो सत्ता में आएंगे ही नहीं, ये द्वीप सपने आएगा कि सत्ता में आएंगे, ये सत्ता में आएंगे, ये सत्ता में नहीं, ये सत्ता नीतीश कुमार ईमानदार है, सत्ता और अशोक चौधरी 200 करोड़ का मालिक, बार-बार झूठ बोलता है, कौन झूठ बोल रहा है? यही झूठ बोल रहा है, हाँ एकदम झूठ बोल रहा है। यदि 200 करोड़ रुपया कमाया, 14 करोड़ आया तो जाओ कोर्ट में उसको इंक्वायरी करवाओ। तो तुम जाओ यार सम्राट उसको। संजय केजरीवाल को क्यों नहीं मिला टिकट यहाँ से? मुजफ्फरपुर में विकास का मुद्दा पे बात कीजिए, मुजफ्फरपुर के विकास। जाइए ऋषि भाई एक बात बताइए, ये मुद्दा गया कहीं पता नहीं चल रहा है। यहाँ टिकट इसने बेचा, यहाँ टिकट उसने बेचा, इसको टिकट नहीं मिला, उसको टिकट नहीं मिला। ये टिकट की मारामारी किसको खाएगी चुनाव में? देखिए दोनों गठबंधन को देखें तो दोनों गठबंधन में कहीं न कहीं रिफ्ट है। आप देखिए एलजेपी और जेडीयू के बीच में जो रिफ्ट आपने देखा कि 29 सीट उनको आवंटित किया गया। बाद में नीतीश कुमार ने कई ऐसे सीट पे अपने उम्मीदवार उतार दिए जहां लोजपा के खाते में गई थी। लेकिन देखिए मैं बिहार की बात करूंगा क्योंकि आप एलएस कॉलेज के कैंपस में हैं। देखिए चाहे 90 में लालू यादव मुख्यमंत्री बने हों तब भी बिहार जो है तमाम डेवलपमेंट के इंडेक्स में निचले पायदान पे था। 2005 में नीतीश कुमार सीएम बने और 2025 में हम लोग बात कर रहे हैं। आज भी आप 28 राज्यों के सूची में देख लीजिए कि बिहार डेवलपमेंट के तमाम इंडेक्स पे नीचे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आते हैं, वो कहते हैं कि हम हमारे बिहार के श्रमजीवियों के लिए ट्रेनें देंगे, ये नहीं कहते हैं कि हम उद्योग देंगे। ये सवाल बनता है। दूसरी बात देखिए तमाम उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से विजेंद्र चौधरी हैं, बीजेपी से रंजन भाई हैं, डॉक्टर ए.के. दास हैं। अब यहाँ के जनता को चुनना है कि सबसे पढ़े लिखे समझदार उम्मीदवार कौन है। आप एक तरफ जनता ये कहती है कि हमें शिक्षित उम्मीदवार चाहिए, बाहुबली नहीं चाहिए। मैं तो कल भी एक चैनल पे कहा कि बिहार में बहार है और हर पार्टी में बाहुबलियों की भरमार है। ठीक है, चलिए मुझे आप लोग एक बात बताइए। रुकिए, अब मेरे सवाल होंगे आप लोगों से। हाँ रुक जाइए, मेरे सवाल होंगे। नहीं मेरे सवाल होंगे। मेरा सवाल ये है कि शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट मिला, ओसामा को,
उधर अनंत सिंह को टिकट मिल गया। अब दोनों कह रहे हैं कि तुमने ओसामा को टिकट दिया, वो कह रहे हैं कि अनंत सिंह को टिकट क्यों दे दिया। ये क्या लड़ाई है आप लोगों के हिसाब से? ये मुद्दा है? ये कोई मुद्दा नहीं है भाई, ये कोई है मुद्दा नहीं है। शहाबुद्दीन कोई मुद्दा नहीं। देखिए बात ये है ना कि जो भी पार्टियां हैं ना बिना बाहुबली का सरवाइव करिए ने। आप मुजफ्फरपुर का बात कीजिए और बिहार का बात कीजिए। मुजफ्फरपुर का बात कीजिए। सर प्रशांत किशोर जी ने जब ये आवाज उठाया है वृद्धा पेंशन का तो नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया। अभी लास्ट में जो 10,000 बांटा जा रहा है वो वोट खरीदने का यंत्र है इनका, एनडीए का। जवाब दीजिए मनोज तिवारी। रुकिए मनोज तिवारी, ये कह रहे हैं कि जो 10,000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं ये वोट खरीदने के लिए दे रहे हैं। महिलाओं के अरे रुकिए ना, जवाब आने दीजिए उधर से। की सरकार बिहार में है, महिलाओं के सशक्तिकरण के दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। महिलाओं के रोजगार के लिए 10,000 रुपया दिया जा रहा है और जब महिलाएं रोजगार शुरू करेंगी तो 2 लाख रुपया का और अनुदान उनको दिया जाएगा। बकरी भी नहीं खरीद सकता। और अगर महिला सशक्तिकरण की बात है तो शराबबंदी जो है महिला सशक्तिकरण। अच्छा भाई एक बात बताइए, ये महिलाओं को 10,000 रुपया दे रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, उधर माई बहन योजना आ रहा है तो आपको ठीक लग रहा है। आप जन सुराज से हैं अभी, पार्टी वाले हैं सर अभी याद आया उनको, इससे पहले कहाँ थे? महिला के जरा पीछे लोगों के पास हटिए। अरे हटिए ना पहले, अरे बोल दिए ना। सर हम पार्टी से नहीं है, हम अपना अभी जॉब से आ रहे हैं। डॉक्टर ए.के. दास का ये प्रोफेशन नहीं है, वो प्रैक्टिस करने वाले हैं, उनका प्रोफेशन नहीं है, पर वो बिहार के बदलाव के लिए आए हैं। ठीक है, डॉक्टर दास से आगे बढ़िए। आपका मुद्दा क्या है युवा के तौर पर? मेरा मुद्दा ये डायरेक्ट एक बात, वो जो योजना अभी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी का वो निकाले हुए हैं, हर घर हर महिला को 10-10 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री जी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है, जो हर महिला को 10-10 हजार रुपया महिला योजना दे रहे हैं। लड़की के लिए भी कन्या उद्यान योजना है। आज तक कोई योजना लड़का के लिए वो निकाले? कोई भी योजना? अरे भाई, ओ भाई, ये तो गजब हो गया। आप नहीं सुनिए, सवाल सुनिए। अरे कुंदन शांडिल्य सवाल सुनिए। ये कह रहे हैं आपने सिर्फ नारी शक्ति का उद्धार कर रहे हैं, ठीक है, पुरुष बेचारों को क्या छोड़ दिया, क्या गुनाह किया इन लोगों ने? मैं बता देना चाहता हूँ, सुन लीजिए, मैं बता देना चाहता हूँ, जब लड़कियों को पोशाक योजना और साइकिल योजना की शुरुआत की गई, सुन लीजिए, साइकिल योजना की जब शुरुआत की गई थी तो लड़कों ने कहा कि नीतीश जी ने लड़कियों को साइकिल दिया है तो लड़कों को भी साइकिल देने का काम किया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लड़कों को भी लाभान्वित करने का काम किया। स्वरोजगार देने का काम क्यों नहीं मिला है? किसके कारण नहीं मिला है? ये देखिएगा, माई बहन योजना की बात करते हैं, माई बहन योजना में सिर्फ विकास हुआ है तो रोहिणी आचार्य का विकास हुआ है। सीएम बनी है तो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी है। इधर आइए, थोड़ा सा आगे आइए, नहीं तो माइक कैश नहीं करेगा। इधर इतना गंदा योजना है, 2500 लोग 2500 रुपए। मेरे कहने का मतलब है सर कि भारतीय जनता पार्टी, हम लोग एनडीए के वोटर्स हैं। हम लोग के अभिभावक सुरेश शर्मा जी का टिकट मुजफ्फरपुर से कट गया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोग जन सुराज को क्यों नहीं वोट करेंगे? मनोज तिवारी जवाब दीजिए। टिकट काटना बहुत भारी पड़ जाएगा, ये लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, सभी पार्टी में जब पुराने पीढ़ी के बाद नई पीढ़ी आती है, हमारे वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव जी का भी टिकट कटा है, उसके जगह पे जो नए कार्यकर्ता है उनको दिया गया। सुरेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके बाद नई पीढ़ी को टिकट दिया गया है। यह तो सतत प्रक्रिया है, सभी पार्टियों में होता है। ठीक है, शमी साहब एक सवाल आपसे, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल मैं मनोज भैया से पूछना चाहता हूँ, जो माइग्रेशन, सब लोग या तो मनोज भैया से पूछ रहे हैं या तो डॉक्टर दास से पूछ रहे हैं, शमी जी से कोई कुछ नहीं पूछ रहा। एक मिनट, शमी जी से इसलिए नहीं पूछ रहे, एक मिनट, मैं 1 मिनट लूंगा छोड़ के माइक। शमी जी से इसलिए नहीं पूछ, भैया शांत रहिए, शमी जी शांत, प्लीज शांत। शमी जी से इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि वो कहीं है नहीं, 9वीं फेल नहीं चाहिए। दूसरा बात ना रुकिए, पहले इस पर जवाब लेने दीजिए। शमी साहब ये कह रहे हैं आप लोग कहीं लड़ाई में नहीं है, स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं, या तो ये खुद आएंगे डॉक्टर ए.के. दास के साथ, या तो बीजेपी एनडीए आ जाएगा, आपको बाहर कर रहे हैं लड़ाई से। सुनिए, पहले जवाब सुनिए ना, एक एक करके, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। बोलिए शमी साहब। मैं इस एलएस कॉलेज का विद्यार्थी भी रहा और इस यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट का मेंबर भी रहा, और इस यूनिवर्सिटी से मेरा अच्छा संबंध है। यहाँ की भीड़, यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, यह भीड़ कभी भी सत्ता परिवर्तन में भागीदारी नहीं कर पाई है। काहे? इसलिए कि यह भीड़ चुने हुए लोगों की भीड़ है, भाजपा समर्थक
ज्यादा लोग हैं, अब भाजपा से अनुयायी ज्यादा अरे लोग भाई हैं। ये जन सुराज के आप ये भाई आप लोग भाजपा समर्थक है क्या? पूरा बिहार ही भाजपा नहीं नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग भाजपा समर्थक है। पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए। सवाल मेरा एक मिनट प्लीज, कौन सवाल आप पूछेंगे? सर मेरे नीतीश कुमार सर से पूछना चाहते हैं। किससे? नीतीश सर से। अरे नीतीश तो हाँ वो मुख्यमंत्री है नु, उन सब का पार्टी है नु है ये लोग। हाँ बोलिए ना, बोलिए। से पूछना चाहते हैं कि युवाओं को बुलाकर अब हर बीपीएससी चाहे बिहार दरोगा किसी के समझिए कुंदन शांडिल, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ युवाओं का एक सवाल है, लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? नौकरी के बदले लाठी क्यों? ये युवा सवाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, फिर मैं मुकुल साहब के पास जा रहा हूं। कोई लाठीचार्ज नहीं है, प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने पे उनको रोका जाता है। आपने बैरिकेडिंग लगाई हुई है, अगर ये आदमी आगे आ जाएंगे तो आप रोकने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे? बीपीएससी छात्रों में शासन नहीं है सर, समझ लीजिए मेरे बात, समझ लीजिए बीजेपी की भी सरकार नहीं चाहिए, दोनों मिलकर लाठीचार्ज करवाता है पटना। कौन दोनों मिलकर? नीतीश कुमार और बीजेपी का दोनों, एनडीए सरकार और बीजेपी दोनों मिलकर लाठीचार्ज करवाता है। अब देखिए मुकुल साहब, चाहे एक मिनट रुक जाइए, मुकुल साहब चाहे आप लोग सरकार बनाए चाहे वो लोग सरकार बनाए, कह रहे हैं जो आता है युवा के हिस्से लाठी आती है। एक सवाल रुक जाइए ना, जवाब आने दीजिए मुकुल साहब। और पेपर की बात, पेपर लीक भी इनके हिस्से में आता है। बोलिए मुकुल साहब, बोलिए। युवाओं को जो है कांग्रेस, एक बात हम बता देते हैं, एक मिनट, आप हमारी पार्टी का दावा है कि अगर हर घर में जिसमें सरकारी नौकरी नहीं होगी हमारी सरकार आएगी और 20 दिनों के अंदर में नौकरी देगी। हमारी सरकार आएगी, युवाओं को लोग कह रहे हैं नहीं मिलेगी नौकरी। सेम ऐसे दीजिएगा, चलेगा, ये हवा मार रहे हैं। है इनको जानकारी ही नहीं। जिसे आप नौवीं फेल करते हैं, 17 महीना में 5 लाख युवाओं को रोजगार घर लिखवा लेंगे। मेरा एक सवाल आप लीजिए। एक मिनट, तेजस्वी यादव के आने से पहले कोई भी नेता रोजगार पे बात क्यों नहीं करता था? आज क्यों रोजगार पे बात कर रहा है? आप लोगों को लगता है नौकरी मिल जाएगी? ये जो दावे हैं, बिल्कुल मिलेगी, नौकरी मिलेगी, हर कुछ मिलेगा भाजपा की सरकार में। भाजपा है तो संभव है। दीपक छोटका भाई रुकिए, ये बड़ा नौकरी की बात हो रही है, माहौल गर्म हो गया है, कुछ लगता है कुछ आप सुनाएंगे इस माहौल पे? देखिए, जनता यही सोचने के लिए परेशान है कि किस पे भरोसा किया जाए। कौन नेता बाटे इतना ईमानदार राजा जी, जब नेता बार इतना ईमानदार सैया जी, काहे बढ़ल जाता रोजे भ्रष्टाचार सैया जी, काहे बढ़ल जाता इतना भ्रष्टाचार सैया जी। और का कतही बुझात नहीं खे विकास वाला लहर, कतही बुझात नहीं खे विकास वाला लहर, चाहे देहात होखे चाहे होखे शहर, चाहे और कैसे काहे गढ़ल तू ऐसन सरकार सैया जी, काहे बढ़ल जाता इतना बेरोजगार सैया जी, काहे बढ़ल जाता इतना बेरोजगार सैया जी। देखिए एक बार फिर से मैं मंच पर जाता हूँ, मंच पर जाकर एक सवाल, मनोज तिवारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मनोज तिवारी, पलायन, ये तो हमारी ही भाषा बोल रहे हैं। मनोज तिवारी, एक सवाल बहुत गंभीर है और ये नाराजगी युवाओं की आप लोगों से भी है और इधर महागठबंधन से भी है कि सरकार जिसकी आ रही है युवाओं के हिस्से लाठी आ रही है। ये समस्या का समाधान मिलेगा कब? मनोज तिवारी, मैं सबके पास आऊंगा इस मुद्दे पर क्योंकि युवाओं की ये बातचीत है और मैं चाहूंगा कि मुजफ्फरपुर की धरती से ये एजेंडा बिहार के हर घर हर वोटर तक पहुंचे। पहले मनोज तिवारी आप बोलिए। एनडीए की सरकार जब से बिहार में आई है धीरे धीरे पलायन रुक रहा है, युवाओं को लगातार रोजगार मिल रही है। यहाँ बहुत सारे प्राइवेट उद्योग लगे हैं जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला है, चाहे बेला का इंडस्ट्रियल एस्टेट हो या मोतीपुर का इंडस्ट्रियल एस्टेट हो, इसमें स्थानीय लाखों लोगों को रोजगार मिला है।
और जो हमारे यहाँ के युवा बाहर काम करते थे धीरे धीरे आके यहाँ काम करना शुरू किए हैं। ठीक है, मुगल साहब आप बताइए क्या आप लोगों का एजेंडा है? ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ आप लोग मोतीपुर का चीनी मिल का चीनी नहीं कर पा रहे हैं। रुकिए डॉक्टर दास, रुकिए भाई, रुकिए पहले मुकुल जी को। पहले सवाल जो आपका है युवा का, युवा का जो सवाल है, कांग्रेस के हुकूमत राजीव गांधी जी ने 18 वर्ष को मतदान करने के लिए युवाओं को दिया था। दूसरा मनमोहन सिंह सरकार में ग्रेजुएशन करता था दिल्ली यूनिवर्सिटी का लड़का, मल्टीनेशनल कंपनी जाके प्लेसमेंट करती थी, सारे कैंपस में प्लेसमेंट होता था। बिहार में हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि यही नरेंद्र मोदी जी 14 में आए और कहें कि पताही का एयरपोर्ट हम बना देंगे और मोतीपुर का चीनी मिल चालू कर देंगे और चीनी का चाय पियेंगे। क्या हो गया पताही का एयरपोर्ट और क्या हो गया मोतीपुर का चीनी मिल? यह जुमलेबाजी की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। कांग्रेस वाले साथी हमारे पश्चिम क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। पताही है हवाई अड्डा का शुरुआत का काम होने वाला है कि नहीं? जुमलेबाजी है, पश्चिम क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, जुमलेबाजी है, शहर की राजनीति में इन्वॉल्व है। जाएं आकर देखें जुमलेबाजी है, हो गया है कि नहीं हो गया? मिठाई खिलाने का काम किया गया कि नहीं किया गया? आप बात कर रहे थे 2500 की बात कर रहे थे। सुन लीजिए माई बहन योजना सुन लीजिए। माई बहन योजना में चंपा विश्वास होती थी, माई बहन योजना में राबड़ी देवी होती थी, माई बहन योजना में राज्यसभा सांसद मीसा भारती होती है। सबसे भारत भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का काम किया था, जिसके मोच में पंप नहीं आया, उन्होंने मॉल बनाने का कुंदन भाई हो गया, रुक जाइए। हम अपने संवाददाता से बताना चाहते हैं कि यह लंगट सिंह महाविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कर्मभूमि, यहीं प्रोफेसर थे, और कृपलानी जी और महात्मा गांधी चंपारण यात्रा में शुरुआत इसी एलएस कॉलेज से आंदोलन, अंग्रेज भगाओ का आंदोलन शुरू हुआ था। मैं कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी ऐसा यूनिवर्सिटी या ऐसा कॉलेज भी खोल देते बिहार में तो हम समझते, और नीतीश कुमार, लेकिन यह जुमलेबाजी की सरकार। 30 सेकंड बोलिए जब तक मैं नीचे जाता हूँ। समझिए कांग्रेस के साथ इन सब की राजनीति में बिहार कहीं होता ही नहीं है। ये इनके व्यक्तिगत लाभ का एक साधन है। ठीक है, बिहार की दुर्गति ठीक। अच्छा ऋषि भाई इन्हीं लोगों की वजह से है। आप देखिए अरविंद कुमार मुकुल जी बोल रहे हैं, अभी उनके विधायक हैं विजेंद्र चौधरी। विजय जी के विधायक सुरेश शर्मा जी नगर विकास मंत्री थे। नगर विकास मंत्री की क्या जिम्मेवारी होती है? नगर को चमकाना, पूरे बिहार के नगर को चमकाना। क्या स्थिति है? विजेंद्र चौधरी जी 5 साल रहे हैं, क्या स्थिति है? आज सड़क में मतलब शहर में मतलब नाला है या नाला में शहर है, ये पता नहीं चलेगा। यही सुरेश शर्मा जी के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो जो तमाम लोगों को आपको जिम्मेवारी मिली, लेकिन ये शहर को चमका। मैं जल्दी से ऋषि भाई छोटी बात सबके पास आऊंगा। सर 2014 में हमारा माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्मार्ट सिटी का जो घोषणा हुआ, किसी भी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनसे ये पूछिए कि वोट लेने के लिए उनको व्हील चेयर प्राप्त करते हैं। उद्योग अपहरण किसने समाप्त किया? उद्योग अपहरण यहाँ से किसने? अच्छा समय थोड़ा कम है, आप लोग बताइए बदलाव होगा या नीतीश कुमार फिर रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि जितना नेता है यहाँ उनसे पूछिए कि खाने पीने पर विरोध क्यों लगाए हुए हैं। चलिए समय कम है, दीपक छोटका भाई एक 15 सेकंड देता हूँ आपको, जल्दी से। आगे माई कौन नेता सबसे ईमानदार बाटे हो? आगे माई कौन नेता सबसे ईमानदार बाटे हो? अब की जनता पे के कर ई विचार बाटे हो? अब की जनता पे के कर ई विचार बाटे हो? आगे माई बढ़ल जाता देखो सरकार बाटे हो। और देखिए अपने शहर में जो 2 विधायक, चलिए ये हो गया, लेकिन अब आप लोग विचार करिए। विचार की लाइन को छोड़ता हूँ, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
जनता का मंच पर मौजूद नेताओं का मुजफ्फरपुर से बस इतना ही। कल हाजीपुर में होगी इलेक्शन यात्रा। फिलहाल सीधे रुक करते हैं नोएडा स्टूडियो।